सर 15, 16, 17। 15, 16, 17 और निखिल का 19। 19 हो गया क्रिश? ये 15 सबसे पहले। चलो हाँ भाई, क्या कह रहे हो क्वेश्चन? कि AD is to DC is 2:3, then angle ABC is okay। ये क्या 130 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया? 20। 20 डिग्रीज। तो ओके, और ये एंगल कितना हो गया? 50 डिग्री। ठीक है ना? बताओ भाई निखिल, क्या किया फिर इसमें? निखिल बोल यार। हाँ एकदम सही। SAS। तो देख भाई निखिल, क्रिश, अगर हम देखें इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD लिया ना, तो इधर लेंगे ACD, नहीं ADC, ABC, ABC, AC, ABD और ACB। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, AB अपॉन AC कितना? AB अपॉन AD अपॉन AB इज इक्वल टू व्हाट? AD अपॉन AB नहीं पता। ओके, वी नो AB अपॉन BC। तो हमने ट्रायंगल के नाम गलत ले लिए। तो अगर हम ABD लेंगे तो इधर AB लेंगे, तो इधर BC लेना पड़ेगा हमें। 2:3 तो वही है। और इधर AD लेंगे तो AD अपॉन AC इज 2:5। ठीक है, देखो AD अपॉन DC कितना दे रखा है? 2/3। ठीक है, ये दो छोटे ट्रायंगल लेते हैं इसका। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, अगर AB लेंगे तो इधर से BC लेंगे, तो कौन सा ट्रायंगल बन गया ये? ABD एंड AD के साथ DC रहेगा, तो AB के साथ DC रहेगा, तो CBD, C इक्वल AD अपॉन CD। ठीक है, एकदम सही बैठ गया है ABD और CBD। ABD और CBD फिर गलत हो जाएगा यार। चलो देखते हैं। तो इसमें तीसरी तो कोई हमारे पास कंडीशन आएगी ही नहीं। ADB और ABC बोल रहा है, तो ये एंगल अगर 1 है तो ये एंगल भी 1 होगा।
तो भाई एंगल ADB कितना हो गया? एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल 1 + 30 डिग्री, है ना? ADB एंगल 1 + 30 डिग्री, ऑल्सो ADB इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहां से मेरे पास एंगल 1 आ गया। समझ गए सब लोग? मुस्कान, गौरव, समीर, ये तुम्हारी कौन सी क्लास है? यस सर। मुस्कान, यू रिमेम्बर होमवर्क दिया यस सर। करके आई हो? हंसी छूट रही है तुम्हारी, लगता नहीं करके आई हो। चलो कोई बात नहीं। गौरव, होमवर्क किया? ओके, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम गौरव। समीर, व्हाट अबाउट यू? ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो फिर आगे चलें। कर लिया नोट सबने? Yes, sir. दीपांशु, अरे नोट कर लिया है ना? चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। ये भी एंगल बाइसेक्टर वाला है क्या क्रिश? चलो पता चल जाएगा। So this is our question. So triangle है ABC, D and E are on points on AB and AC. चलो ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, ये अपना ट्रायंगल हो गया। फिर बोल रहा है कि DE is parallel to BC। ठीक है, AE 2 है और EC 3 है। अरे ठीक है, लिखने तो दे मेरे को सवाल। हाँ सही है, एकदम सही है निखिल। तो भाई DE इज पैरेलल टू BC ले लेते हैं भाई। ठीक है, DE इज पैरेलल टू BC। AE दे रखा है 2, EC दे रखा है 3, BC दे रखा है 10। वी हैव टू फाइंड आउट D। इसमें क्या दिक्कत आई यार क्रिश? क्रिश बोलो, इसमें क्या प्रॉब्लम आई यार? क्रिश बोल भाई। बोलेगा ही नहीं क्या अब? Yes, sir. समझ गया सर। इसमें दिक्कत क्या आई लेकिन? सर पता नहीं सर जब क्या हुआ था। चल कोई बात नहीं। तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो मैं बोल सकता हूं कि DE अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन AC। बस इसको सॉल्व कर लो। DE हमें चाहिए, AC तो DE कितना, BC कितना है 10, AE है 2, AC है AE प्लस EC 5। तो यहाँ से DE कितना आ गया भाई? ठीक है ना, समझ गया ना? Yes, sir. हो जाना चाहिए था यार। समझ आया ये क्वेश्चन सबको?
Yes, sir. ओके गुड। समीर, गौरव, तुम लोग हो क्लास में या सिर्फ प्रेजेंट लगाने आए हो? भाई गौरव का तो रिप्लाई आया कुछ। समीर खान 10th C, जवाब दीजिए सर। क्या आप सुन सकते हैं हमें? यार समीर तो कुछ बोल ही नहीं रहा। चलो भाई, मर्जी है तुम्हारी, मत बोलो, हम आगे चलते हैं। ये नोट कर लिया सबने? यस सर। चलो ठीक है भाई। 17 ABC 90 है, BM मीडियन है, AB दे रखा है, BC दे रखा है। यार ये तो कर लिया। अरे यार क्रिश, यार छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल सिमिलर होंगे ना यार। हाँ, निखिल ने पूरा सॉल्यूशन भी दे दिया। निखिल चैट टू एवरीवन में दे दे वो। चल मत दे, मैं कर रहा हूँ। हाँ भाई चलो देखो क्या बोल रहा है ये। ABC 90 है, BM मीडियन है, AB दे रखा है 8, BC कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से AC कितना हो गया, √64 + 36 विच इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, AC आ गया। चिराग यार समय पर आया कर यार, फिर लेट आया तू। तो सिंस BM इज द मीडियन, तो MC की लेंथ कितनी हो गई, हाफ ऑफ AC। इसमें तो सिमिलैरिटी की भी जरूरत नहीं पड़ी यार। क्रिश, कर क्या रहा है तू? नहीं, सिमिलैरिटी की जरूरत तो पड़ेगी। तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, ये 8 हो गया। ओके, तो इसमें से कोई 90 डिग्री एंगल नहीं दे रखा। पैरेलल बना दूंगा, इसकी लेंथ आ गई। ठीक है, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन कर लो। ये कर दो एक, ये लाइन एक बना लो यहाँ से, M से पैरेलल BC पे, BC से पैरेलल AB पे, MN। ओके, नाउ MAC का मिड पॉइंट है एंड MN इज पैरेलल टू BC। तो इससे क्या हो गया, N इज मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट थ्योरम याद है, 9th क्लास में हमने करी थी एक मिड पॉइंट थ्योरम। यस सर। उसका कॉन्वर्स एक्चुअली, कि अगर एक मिड पॉइंट हो और पैरेलल हो तो दूसरा भी मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया भाई, तो यहाँ से मेरे पास ऑल्सो मिड पॉइंट थ्योरम ही ये बोलती है कि ये जो MN है वो हाफ ऑफ BC होगा। मिड पॉइंट थ्योरम ये थ्योरम है, ऊपर वाला रिलेशनशिप रिवर्स है। तो दिस इज हाफ ऑफ BC इज 6, सो दिस इज 3 सेंटीमीटर। तो MN आ गया। अब ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि ये BC के पैरेलल हैं, टू पैरेलल लाइंस ऑन द सेम लाइन। तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 हो गया, एक 90 है तो दूसरा भी 90 हो गया। तो यहाँ से मेरे पास BM कितना आ गया, √BN² + MN²। तो BN कितना है, हाफ ऑफ AB विच इज 4, 16
प्लस 9 25 आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए क्रिश? यस सर। सर वो कंस्ट्रक्शन का नहीं था ना, कंस्ट्रक्शन होती तो पता चल जाता। हाँ तो वही तो भाई सीन है सारा, उसी में तो दिमाग लगाना है। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, एमसी की वैल्यू हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे लिखो m is the point of AC and mn is parallel BC। तो ऊपर मेंशन करना क्या कंस्ट्रक्शन करी है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? निखिल तुमने शायद थोड़ा सा अलग मेथड से करा है। चलो ठीक है, बढ़िया। हाँ भाई, मुस्कान, गौरव, समीर, क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। मुस्कान तुम बैठी अपनी फोटो बदल रही हो गए यहाँ पे, ध्यान दे ले क्लास में। ओके सर। चलो फिर समीर भी आ गए हैं क्लास में, रिस्पॉन्ड कर दिया है फाइनली इन्होंने, शुक्रिया। तो 15 16 17 और कौन सा डाउट है भाई? 19th निखिल, 19th है ना डाउट? 18th हो गया क्रिश? 18th और 20, 18 19 20 तीनों हो गए तेरे? यस सर। चलो बढ़िया है। चलो देखते हैं। हाँ भाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल। ABC ले लेते हैं। हमें क्या दे रखा है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू साइड्स, देन वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज ओके। तो हमें दे रखा है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB इंटू BC, है ना? ये हमें दे रखा है। ऑल्सो सिंस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 2AB इंटू BC। इसको इधर ले जाओ, क्या बन गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2AB इंटू, ये तो होल स्क्वायर बन गया भाई। तो AB माइनस BC होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया AB इज इक्वल टू BC, तो therefore angle A is equal to angle C and angle A plus angle B plus angle C is 180 डिग्री। अब C की जगह A डाल देते हैं, तो ट्वाइस ऑफ A आ गया, B की जगह 90 डाल दो इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल A और एंगल C दोनों इक्वल हैं। कितना आ गया? 180 माइनस 90, 90/2 45 डिग्री। C हो गया आंसर। समझ गए भाई? ओके, एवरीवन अंडरस्टूड?
अंगूठा दिखा दो फटाफट से, समझ गए तो। यस सर। मुस्कान, चिराग, गौरव समझ गए? Yes, sir. चलो फिर नोट कर लो जल्दी से। कर लिया सर। सबने कर लिया नोट? कोई है जिसने नहीं किया हो तो बोल दो, नहीं तो फिर आगे चल रहा हूँ मैं। चलो फिर आगे चलें। हाँ भाई, एक्सरसाइज 2, क्या डाउट है इसमें? इस पेज पे, पूरे पेज पे बता दो मेरे को, पहले 11 क्वेश्चंस में। नो सर डाउट इन शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट। ओके निखिल, वेरी गुड यार। हाँ सर बोलो फर्स्ट फिर। के सर फर्स्ट के बी पार्ट में ना सर पीछे नीचे आंसर गलत दे रखा है। एक्स वाई की लेंथ यस सर। ए एक्स दे रखा है, एक्स बी दे रखा है, बी सी दे रखा है। क्या दे रखी है भाई लेंथ? सर एक्स 4 वाई। सेंटीमीटर दे रखी है लेंथ। सही तो दे रखी है। बेटा रेशो क्या ली तूने एक्स वाई और एबीसी को सिमिलर करने के बाद? सर मैंने तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से करके देखा सर। अरे मिड पॉइंट थ्योरम कैसे हो गई है? मिड पॉइंट थोड़ी ना है एक्स ए बी का। एक्स 3 दे रखा है तेरे को, एक्स बी 1.5 दे रखा है, तो मिड पॉइंट कैसे हो गया रे? रेश, रेश बोलो। सर वो मैंने 1.5 का डबल 3 देख लिया था इसलिए मिड पॉइंट लगा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बी सी। क्यों? ए एक्स वाई इज सिमिलर टू ए बी सी। ठीक है क्रिश, समझ गया? यस सर। और बोलो भाई, क्या डाउट है किसके? 11th क्वेश्चन तक कोई डाउट है इस पेज पे? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं है तो नो डाउट लिख दो सब लोग। जिसने नहीं करा तो वो लिख दो NA, नॉट एप्लीकेबल या फिर नॉट अटेम्प्टेड। जल्दी से मेरे को रिस्पॉन्स दो। वाह, सबसे पहला दीपांशु है लिखने वाला NA। ओके दीपांशु। ओके गौरव, वेरी गुड। चिराग, मुस्कान, समीर, क्रिश, जल्दी बताओ इस 11th क्वेश्चन तक कोई डाउट है या नहीं? क्रिश इतना क्या सोच रहा है भाई, है या नहीं? सीधा बताना। सर लिखा तो है। कहाँ लिखा है कृष्ण? सर मुझे कोई डाउट नहीं है सर, लिखा तो है सर मैंने। कहाँ लिख दिया तूने? सेंड नहीं दबाया लगता उसको। चलो ठीक है। नो सर, नो डाउट। कोई नहीं दीपांशु, होता रहता है ये तो। चिराग को डाउट नहीं है, गौरव को डाउट नहीं है। मुस्कान, अटेम्प्ट नहीं करे तुमने तो NA लिखो ना। समीर, व्हाट अबाउट यू? व्हाट इज दिस नो? आई सेड इट्स इधर नो डाउट और NA। नो का क्या मतलब है? चलो फिर आगे चलें। हाँ Sir, भाई, no doubt. ओके वेरी गुड। इस पेज पे शॉर्ट आंसर पे आ गए हम। पहले 9 क्वेश्चंस में कोई डाउट है? नो सर। किसी को भी कोई डाउट नहीं है? ओके निखिल, तुम्हारा तो पता है, पहले ही बोल दिया था तुमने। दीपांशु तुमने करा नहीं। समीर, मुस्कान, गौरव, चिराग, इस पेज पे कोई डाउट?
No, sir. समीर, गौरव, चिराग, इस पेज पे कोई डाउट? गौरव और चिराग, इस पेज पे कोई डाउट? कितनी बार बुलवाओगे यार एक ही सवाल? सीधा एक बार में जवाब नहीं दिया जाता क्या तुम लोगों से? गौरव, ठीक है भाई, मत दो जवाब, मैं अज्यूम कर लूँ। हाँ भाई, इस पेज पे कोई डाउट? अगले 10 सेकंड में कोई रिस्पांस नहीं आया लो तुम्हारा तो मैं मान जाऊंगा कि कोई डाउट नहीं है। सो योर नो टाइम डाउट सर। ठीक है, ठीक है। 10 सेकंड में क्वेश्चन नंबर नहीं आया मेरे पास तो मैं वैसे ही मान लूंगा कि कोई डाउट नहीं है किसी को। 5 सेकंड। ओके, तो इसका मतलब इस पेज पे भी किसी को कोई डाउट नहीं है। वाह, इतने स्मार्ट हो गए यार तुम लोग। हाँ भाई, इस पेज पे सर लॉन्ग नहीं करे सर। तो तू हो जा शुरू, फर्स्ट क्वेश्चन से करना। अभी के अभी यही करेंगे बैठ के। हाँ, लॉन्ग सबने अटेम्प्ट कर लिया क्या? निखिल, तुमने तो कर लिया पता है। लॉन्ग क्वेश्चन सबने अटेम्प्ट किए? कृष्ण, निखिल ने कर लिए, कृष्ण ने नहीं करे, दिवांशु ने नहीं करे। ओके। समीर, नहीं, चिराग ने भी नहीं करे। समीर, मुस्कान, गौरव, लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? No, sir. समीर ने थोड़े से करे हैं। ओके। गौरव तो जवाब ही नहीं दे रहा, तो छोड़ो। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू हो जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से फिर और क्या। निखिल, यार फर्स्ट क्वेश्चन से कर रहे हैं, तो जब तुम्हारे वाले पे पहुंचेंगे तो वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन, हो जाओ सब लोग शुरू। ये चीजें तुम्हें दे रखी हैं, ये तुम्हें प्रूव करना है। कर दो जल्दी से। यू हैव 3 मिनट्स। चलो, लंबा है क्वेश्चन तो यू हैव 4 मिनट्स। ऐसा है क्या निखिल? तो भाई फिर से 3 मिनट ही हैं आपके। बस चलो, जल्दी करो सब लोग। हाँ भाई, हुआ?
एनीबॉडी? किसी ने भी करा है क्या? सर होने वाला है सर। ठीक है। पाइथागोरस अभी हमारी नहीं हुई क्या निखिल? हो तो गई। पाइथागोरस तो हो गई यार। क्या बात कर रहा है? अच्छा नहीं हुई, फिर आज वही कर लेते। चलो कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बचा। ओके ग्रेट समीर, वेरी गुड। और किसी का हुआ क्या? बोलो बोलो, किसी का हुआ और? हाँ भाई, क्या चल रहा है, हुआ कि नहीं? ओहो, निखिल का तो हो गया, क्रिश हुआ? नहीं सर कर रहा हूँ। इतनी देर कहाँ लग रही है यार इसमें? दीपांशु हुआ कि नहीं? सर मेरा भी नहीं हो रहा। ओके मुस्कान, कोई बात नहीं फिर। अरे दीपांशु यार, जवाब भी नहीं दे रहा यार तू। समीर, गौरव, चिराग, हुआ कि नहीं? समीर का तो हो गया, वेरी गुड समीर। हाँ, गौरव, चिराग। सर नहीं हुआ। हाँ, ये आरएस का सवाल है, निखिल सही कह रहा है। चलो फिर देखो यार, करता हूँ मैं। तो यार ये देखो, कोई नहीं समीर, अब देख ले, अब मैं कर रहा हूँ। पीपीक्यू
एंड ट्राइंगल DAB। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल छोटा और ये बड़ा। एंगल PDQ इज इक्वल टू एंगल ADB, कॉमन है ये एंगल, एंड एंगल DQP इज इक्वल टू एंगल DB है, इक्वल सर टू हो गया। 90 डिग्री। ओके गुड। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, है ना, बाय डबल ए क्राइटेरिया। तो जब ये सिमिलर हैं तो इनकी लेंथ की साइड्स रेशो, साइड की लेंथ रेशो में होंगी इक्वल। तो DQ अपॉन BD इज इक्वल टू दिस PQ अपॉन AB। तो ये कितना हो गया, Z बाय X। ओके, तो हमारा DQ अपॉन BD आ गया Z बाय X। नाउ सिमिलरली दिस ट्राइंगल BPQ, ये इस साइड वाला छोटा ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर होगा। BCD अगेन डबल ए क्राइटेरिया से, तो अब इसकी रेशो भी इक्वल होगी। क्या बन गया, BQ अपॉन BD इज इक्वल टू कितना आया, PQ अपॉन CD विच इज इक्वल टू Z बाय Y। दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को, ये 1 ये 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया, DQ प्लस BQ, क्योंकि BD तो LCM ही आ जाएगा, इज इक्वल टू Z बाय X प्लस Z बाय Y। तो यहाँ DQ प्लस BQ किसके इक्वल है, BD के, बाय BD। Z कॉमन आया, 1 बाय X प्लस 1 बाय Y। तो ये Z इधर गया तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया 1 बाय Z इक्वल टू 1 बाय X प्लस 1 बाय Y। ओके, समझ आया सबको? यस सर। यस सर। गौरव, मुस्कान, Yes, sir. समीर, गलती पता चल गई भाई? यस सर, सिमिलरली के बाद हो रही थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ध्यान दिया करो। चिराग समझ गया? चिराग नोट कर लो जल्दी से, बताओ मेरे को, नोट करते ही थम्स अप दो, अंगूठा दिखाओ जल्दी से नोट करके। कर लिया सर। ओके, सबने कर लिया नोट? देखो ना नहीं बोलोगे तो मैं नहीं रुकूंगा फिर। चलो फिर, कोई ना मना ही नहीं कर रहा, तो अपेरेंटली सबने नोट कर लिया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कुछ कुछ ऐसा कि ये फिगर हमें दे रखा है, ABCD पैरेललोग्राम है, और क्या बोल, P एक पॉइंट है BC पे, ठीक है, और DP को प्रोड्यूस कर दिया और एक्सटेंड कर दिया, AB को प्रोड्यूस कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो ये AB और DP को जब प्रोड्यूस करा तो वो L पे मिल रहे हैं। हमें DP इज टू PL बताना है, इक्वल होना चाहिए DC इज टू BL के। अरे ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, DL इज टू DP इज इक्वल टू AL इज टू DC। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
जल्दी से कर दो, 3 मिनट है तुम्हारे पास। काफी सिंपल सवाल है। हाँ निखिल, एकदम ही हो जाना चाहिए यार, ये तो सबसे मतलब अगर नहीं भी हुआ तो पूछ लेना, मैं बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट हो तो जाना चाहिए। हाँ निखिल, सही है। हो गया सबका? किसी का हुआ? समीर यार, चार्जिंग पे लगाओ, बैटरी खत्म होने वाली है तो यार। सर मैं तो चार्जर के पास ही बैठी हूँ। वेरी गुड। अगला चैप्टर क्या चल रहा है अभी? देखते हैं निखिल, एनसीईआरटी में कौन सा है इसके बाद? ठीक है, ट्रिगर ही कर लेंगे। ट्रिगर में मजा आएगा। यस समीर, श्योर, व्हाई नॉट। ट्रिगर करेंगे, ट्रिगर। हाँ भाई, हो गया क्वेश्चन सबका? किसी का? क्रिश? यस सर, हो गया, मेरा हो गया। चलो शाबाश। गौरव? दीपांशु? मुस्कान? हो गया दीपांशु, शाबाश। यस सर, डन। ओके, वेरी गुड। चिराग? चिराग यार, हाँ या ना तो बोल दिया कर यार। ओके, हो गया। व्हाट अबाउट यू गौरव, हुआ कि नहीं? गौरव जवाब दे दे भाई। हाँ या ना? नो सर, हाँ? नहीं। नहीं हुआ? देखो यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इन ट्रायंगल डीपीसी एंड ट्रायंगल एलपीबी, एंगल डीपीसी जो है इक्वल होगा एंगल एलपीबी के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंड एंगल डीसीपी इक्वल होगा एंगल एलबीपी के। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल
DPC is similar to triangle LPB. अब सिमिलर है तो रेशो में होंगी, इक्वल रेशो में होंगी साइड्स, तो DP by LP is equal to DC by BL। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ। सेकंड पार्ट के लिए DL अपॉन DP चाहिए। क्या चाहिए? DL अपॉन DP और इधर AL अपॉन DC। तो DP और DC दोनों डिनोमिनेटर में है, ले जाते हैं हम, दोनों साइड उल्टा कर लेते हैं। तो PL अपॉन DP इज इक्वल टू BL अपॉन DC, है ना? ठीक है, तो अब इसमें 1 ऐड कर दो, इसमें भी 1 ऐड, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया। ये क्या बन गया? DP प्लस PL अपॉन DP इज इक्वल टू BL प्लस DC अपॉन DC। यार डिनोमिनेटर में तो DC चाहिए राइट हैंड साइड में, डिनोमिनेटर में चाहिए AL, AB प्लस BL ना। तो अगर मैं DC की जगह AB लिख दूं क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो ये कितना बन गया? AB प्लस AB, हाँ AB प्लस BL अपॉन DC। तो यहाँ से DP प्लस PL किसके इक्वल आ गया? DL के। तो ये कितना बन गया? DL अपॉन DP इज इक्वल टू AL अपॉन DC। ये हो गया सेकंड पार्ट। समझ गए सब लोग? गौरव समझ आ गया? अंगूठा दिखा दे भाई, समझ गया तो। कूल, वेरी नाइस। बाकी लोग तो सब समझ ही गए थे, नोट कर लो जल्दी से। ऐसे ही किया था मुस्कान? यस सर। वेरी गुड, नोट हो गया। गौरव? यस सर। गौरव है क्या तू? यस सर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। ABCD पैरेललोग्राम है, ये एक पॉइंट है BC पे, और क्या दे रखा है? ये इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है भाई? DF अपॉन FB इज इक्वल टू FA अपॉन FE। इसमें क्या है भाई? जल्दी से कर दो फटाफट, 2 मिनट है तुम्हारे पास, 2 मिनट भी नहीं है। हाँ भाई सही है। जल्दी करो जल्दी, सही है निखिल सॉल्यूशन। 2 minutes, you guys have 2 minutes। हुआ किसी का? क्रेश हो गया? यस सर हो गया। बोलना जब मैंने पूछा हुआ तो। दीपांशु हो गया? क्या?
क्या बोल रहे हो भाई दीपांशु? भाई कान मेरा स्पीकर पे लगा है एकदम, लैपटॉप पे। क्या बोल रहा है? नहीं दे रहा। ओके। हाँ भाई, व्हाट्स हैपनिंग? गौरव, मुस्कान, चिराग। यस सर। हो गया मुस्कान? नो सर। ओके। व्हाट अबाउट यू गौरव? चलो भाई देखो, अब तक हो जाना चाहिए था। सो इन ट्रायंगल DFA एंड ट्रायंगल BFE, ये छोटे छोटे दो ट्रायंगल। एंगल DFA, यार मैंने ये रेशो लिखी थी, इसी से तुम्हें हिंट मिल जाना चाहिए था यार। ये हमें प्रूव करनी थी। इसको हटा दूंगा। तो एंगल DFA हो गया एंगल BFE के इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट? ओके गुड दीपांशु। और एंगल, और कौन सा? ये पैरेलल हो गई। तो DAF, एंगल DAF is equal to angle BEF, alternate angles। तो इन दोनों से मैं क्या बोल सकता हूँ? therefore triangle DFA is similar to triangle BFE। अब ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशो में होंगे, तो DF साइड्स रेशो में होंगी। DF अपॉन DF is equal to what? FA अपॉन FE। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो DF इंटू FE क्या है यहाँ से? DF इंटू FE इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना था? FB इंटू FE। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड? अंगूठा दिखा दो फटाफट से, समझ आ गया तो। यस सर। गौरव समझ गए? यस समीर बोलो। सर समझ गया। ओके, गौरव समझ गया, ठीक है। मुस्कान समझ गई? यस सर। चिराग? चिराग भाई समझ आ गया? ओके, नोट कर ही लिया होगा अब तक तो सबने। चलो आगे चलें। सो क्वेश्चन नंबर 4। सो अगले पेज पे चलते हैं इसको लेके। हाँ भाई, क्या बोल रहे हो क्वेश्चन? ABCD पैरेललोग्राम है, AB दे रखा है, BC दे रखा है, L यहाँ पे एक पॉइंट है सच दैट CL is to LA is 2:3। ओके, ये M पे मीट कर रही है, आगे जाके N पे मीट कर रही है। प्रूव दैट CLB is similar to ALN। ALN, CLB is similar to ALN। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया तो। एंड CLM is similar to ALB।
पैरेलल पैरेलल। तो इसमें ये सब क्यों दे रखा है? वही तो, इसमें इतना सब दे क्यों रखा है? जरूरत ही नहीं है हमें किसी चीज की, ऐसे ही कंफ्यूज कर रहा है सवाल। चलो करो जल्दी से सब लोग। हो गया दीपांशु? भाई 1 मिनट का सवाल है, 1 मिनट का। गुड, वेरी गुड। क्रिश हो गया? सर ये पार्ट तो हो गया। तो दूसरा पार्ट भी वही है यार, सेम। यस सर कर रहा हूँ। जल्दी निपटा। गौरव, मुस्कान, समीर हुआ? यस समीर बोलो। नो सर अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है। अच्छा ठीक है, तुमने हाथ रेस किया था तो इसलिए पूछा मैंने। बोलो मुस्कान, क्या बोल रही थी तुम? तुम्हारी आवाज कट गई थी। गौरव हो गया? तो भाई फर्स्ट पार्ट तो देख लो। इन ट्रायंगल CLB एंड ट्रायंगल ALN, CLB और ALN ये वाला, तो एंगल CLB इज इक्वल टू एंगल ALN एंड एंगल BCL इज इक्वल टू एंगल NAL, है ना? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये सॉरी ये ऑल्टरनेट एंगल्स। therefore triangle CLB is similar to triangle ALN by AA criteria। और एग्जैक्टली सेम है सेकेंड पार्ट, एग्जैक्टली सेम। सो इन ट्रायंगल यस सर हो गया। CLM, गुड। लेकिन तू बहुत स्लो हो रखा है आजकल क्रिश, क्यों? 5 मिनट पहले ही हो जाना चाहिए था ऐसा सवाल तेरा। हाँ क्रिश, इतना स्लो क्यों रखा तू? ये वर्टिकली ऑपोजिट और ये ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अब फिर से क्या हो गया? therefore triangle CLM is similar to triangle ALP। कौन सा क्राइटेरिया फिर से? AA क्राइटेरिया। फालतू में दे रखी हैं सारी चीजें, किसी भी चीज की हमें जरूरत नहीं है। समझ गए सब लोग ये क्वेश्चन? अंगूठा दिखा दो सभी लोग। यस सर हो गया। चिराग समझ गया भाई? चलो फिर आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आज का। होमवर्क खत्म करके आना भाई सब लोग, ये मॉड्यूल किसी का कुछ नहीं बचा होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्लास के बाद मैं डिस्कस नहीं करूंगा इसका मॉड्यूल। इस पूरे मॉड्यूल में ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में जिसका भी जो भी डाउट है वो ले आना, एक्सेप्ट द पार्ट फॉर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है? हाँ भाई ठीक है। ओके ओके ठीक है। हाँ सही है। हाँ भाई चलो करो, 2 मिनट है तुम्हारे पास। AD और BE मीडियंस दे रखे हैं हमें। AD ABC का मीडियन है, DE डी कह रहा हूँ सॉरी BE
AD और BE इसका मीडियन है, G पे मिल रहे हैं, और DF हमें दे रखा है BE के पैरेलल। प्रूव करना है कि EF जो है FC के इक्वल है। ये तो बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल है यार ये तो। जल्दी से कर दो, 1 मिनट है तुम्हारे पास। 1 मिनट पर पार्ट, 2 minutes you have total. Okay, somebody is done. हाँ, ADF में हाँ सही है निखिल, करेक्ट। हाँ भाई, हुआ किसी का? फर्स्ट पार्ट हुआ क्या? यस सर, दोनों हो गए। अरे शाबाश, अब बढ़ाई ना तूने स्पीड, इतनी देर से चिल मार रहा है। शाबाश। गौरव, मुस्कान हुआ? नो सर। कोई बात नहीं। समीर बोलो, हो गया? बोल भाई समीर, हुआ कि नहीं? हाथ तो उठाया तूने। चिराग, दीपांशु, हो गया दीपांशु? शाबाश, बताया कर यार फिर हो गया तो। चिराग, व्हाट अबाउट यू, हुआ कि नहीं? अरे वेरी गुड। चलो भाई देखो यार, इतनी देर का सवाल था ये। नाउ इन ट्रायंगल, सबसे पहले लेंगे छोटा सा ट्रायंगल, छोटा इन ट्रायंगल BEC। कौन सा? BEC, D and F are, oh sorry, D is midpoint of BC and DF is parallel to BE, so therefore F is the midpoint of EC, converse of midpoint थ्योरम अभी हमने देखा था। तो जब F midpoint है तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? therefore EF is equal to FC। ओके, फर्स्ट पार्ट इज डन। सो अगर EF FC के इक्वल है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि EF जो है वो हाफ ऑफ EC है। EF जो है वो क्या है? हाफ ऑफ EC। EC और AE इक्वल है तो EC की जगह मैं AE लिख दूं, हाफ ऑफ AE। ठीक है, EF जो है वो हाफ ऑफ AE हो गया। तो यहां से मेरे पास AE अपॉन EF कितना आ गया? AE अपॉन EF आ गया 2:1। ठीक है, एंड हमें क्या, अब ये देखो, इन ट्रायंगल ADF, ठीक है, इन ट्रायंगल ADF, since GE is parallel to DF, GE is parallel to DF, so therefore AG upon GD, AG upon GD is equal to AE upon EF, basic proportionality theorem, equal to 2/1। ये प्रूव करना था, समझ गए सब लोग? यस सर। मुस्कान समझ आया? फिर समीर, व्हाट अबाउट यू? यस। समीर, चिराग, चिराग का तो हो गया था, दीपांशु का भी हो गया था। समीर समझ आ गया? ओके ग्रेट। तो भाई आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। होमवर्क लॉन्ग आंसर वाले जितने भी बचे हैं
सारे खत्म हो जाने चाहिए। ऑब्जेक्टिव भी किसी का कुछ बचा है तो खत्म कर लेना। अगर कुछ पाइथागोरस थ्योरम पे बेस सवाल हैं ट्राई कर लेना, होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में निपटा देंगे उनको। ठीक है, चलो फिर क्लास यहीं खत्म करेंगे अब हम। बाय सर। बाय बाय।